नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। और बहुत दिनों से एकदम से शांत 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 माहौल था, बहुत शांत शांत माहौल। और अभ्यर्थी अपने आप को अपग्रेड ही नहीं कर पा रहे हैं। अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं कहने का मतलब अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सुबह उठ के मुझे करना क्या है। और सबसे बड़ी समस्या जीवन में यही रहती है कि आदमी रात को सोए और सुबह उठ के उसको क्या करना है उसका कुछ अता पता नहीं, कुछ भी पता नहीं कि आखिर सुबह क्या करना है। तो वैसी जिंदगी सबसे बेकार जिंदगी मानी जाती है। वैसी जिंदगी को माना जाता है कि यह जिंदगी ऐसी जिंदगी है जिस जिंदगी में हमने सारा लेटर टाइप कर दिया, सारा पत्र लिख दिया, लेकिन उसमें पता तो लिखा ही नहीं उस लेटर को भेजना कहाँ है, कहां से सफलता मिलेगी। तो इस तरीके की जिंदगी अभ्यर्थी अभी तक जी रहे थे। खासकर सीजीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम आ गया या फिर प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ गया, उसमें तो कुछ लोग शिफ्ट हो गए सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। लेकिन जो अभ्यर्थी खासकर एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रयोगशाला परिचारक का कर रहा है, कोई अमीन पटवारी का कर रहा है, कोई कर रहा है अबकारी आरक्षक का, वो काफी दुखी थे कि कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उन सब विषयों पर बातचीत अब सिलसिलेवार तरीके से मैं करने वाला हूं आप लोगों के साथ। आज दैनिक भास्कर ने छापा है कि साल भर में 13,000 पदों की स्वीकृति हुई। 3,000 साल भर में 3,000 पदों के लिए स्वीकृति मिली वित्त विभाग से सामान्य तौर पर। लेकिन मात्र और मात्र 716 पदों के लिए ही भर्ती निकाली गई। और उन 716 पदों में भी सभी पद कंप्लीट तरीके से, पूर्ण तरीके से भर लिए गए, ऐसा भी नहीं है। 716 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो बाकी जो वैकेंसियां हैं वो कब निकलेंगी, क्या निकलेंगी, उन सब विषयों पर बातचीत करेंगे। पहले हम लोग न्यूज देखते हैं क्या है। तो प्रदेश में सरकारी विभागों में 3,000 से अधिक नियमित भर्ती के लिए शासन ने मंजूरी तो दी, लेकिन इसकी तुलना में वैकेंसी कम आ रही है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जो व्यापम है, उसमें साल भर में सिर्फ 716 पद ही भर्ती निकाली गई। और अधिकतर भर्ती जो है कागजों पर ही है, इसकी प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। तो भास्कर ने सरकारी नौकरी के दावों को पता लगाने के लिए पीएससी व्यापम के इस साल में निकाली गई वैकेंसी की पड़ताल की, और उससे पता चला कि पीएससी में 646 पदों की वैकेंसी निकाली गई, जिसमें राज्य सेवा आयोग के 246 और एसआई के 341 पद हैं। अब जो एसआई के 341 पद हैं उस पे भी अभी कुछ और छोर कुछ पता नहीं है। बीच में आपको पता होगा कि व्यापम और चिप्स का अनुबंधन जो था वो टूट गया था। अनुबंधन मतलब एग्रीमेंट, तो चिप्स भी शांत पड़ गया था कि अब एग्रीमेंट ही नहीं तो काम क्या करना। लेकिन वो एग्रीमेंट फिर से हो चुका है, पैचअप हो चुका है। ब्रेकअप हो चुका था, वो पैचअप हो चुका है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो अभी जो एसआई की भर्ती है, वो एसआई की भर्ती भी अभी कुछ शुरुआत नहीं हुआ है। लेकिन कब शुरू हो जाए, क्योंकि अब तो देखिए अभी कुछ समय पहले आप लोग का प्रयोगशाला सहायक का भी एक जो 25 अगस्त को एग्जाम हुआ था उसका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो समय आपके पास अब शायद न बचे। कुछ चीजें और देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि मुख्य रूप से किन एग्जाम्स पर आपको फोकस करना चाहिए। तो इसके अलावा बायलर इंस्पेक्टर के 2 और सिविल जज के 57 पद, ये सब पद हैं। अब देखिए व्यापम की, जिसके लिए आप लोग मुख्य तौर पर तैयारी करते हैं, तो लोक निर्माण विभाग के 102 सब इंजीनियर की भर्ती होगी। यानी लोक निर्माण विभाग में जो पीडब्ल्यूडी है उसमें 102 सब इंजीनियर की भर्ती होनी है। इसके अलावा इसकी अनुमति जो है वो मिल चुकी है। ठीक है, तो जो इंजीनियरिंग फील्ड वाले हैं वो तो तैयार रहे। अक्टूबर में ही अनुमति मिल चुकी है, कभी भी नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है। उसके अलावा बात करें कि इसमें सिविल और 16 इलेक्ट्रिक सब इंजीनियर के पद हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 181 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो आबकारी आरक्षक के लिए और सहायक विकास विस्तार अधिकारी यानी एडीओ के लिए, जिस एडीओ की तैयारी मैक्सिमम बच्चे करते ही हैं, दोनों के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, व्यापम के पास जा चुका है। इसमें लिखा भी है, देखिए आबकारी आरक्षक 100 से अधिक पदों की ग्रामीण विकास की तैयारी अब व्यापम के माध्यम से होगी। आबकारी आरक्षक और एडीओ के लिए 5-6 महीने पहले ही व्यापम को प्रस्ताव मिल चुका है। यानी जो पंचायत और ग्रामीण विकास है उसने बता दिया है एडीओ के लिए, व्यापम को, कि तुम अब निकालो भैया,
लेकिन वही बीच में अनुबंधन हो गया, अनुबंधन खत्म हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो उसके वजह से निकल नहीं पाया। तो ये एक मामला है, ठीक है। तो 5-6 महीने अगर एडीओ के लिए, 5-6 महीने पहले ही अगर एडीओ के लिए या आबकारी विभाग के लिए, आबकारी विभाग की भर्ती के लिए व्यापम के पास चला गया है आदेश या प्रस्ताव चला गया है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कोई बताएगा नहीं व्यापम कि भाई अब आज मैं शुरू करने वाला हूं, 2 महीने बाद आपको निकाल के दूंगा नोटिफिकेशन, नहीं बताएगा, ठीक है। तो आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी आबकारी विभाग और एडीओ खासकर। इसके अलावा मैं बात करूं, जब जब भास्कर ने छापा है तब तब कोई ना कोई वैकेंसी में या तो वो वैकेंसी पूर्ण रूप से आ गई है या तो वैकेंसी में गतिशीलता बढ़ गई है, यानी जिसका काम जो था स्लो जो चल रहा था वो स्पीड गति से चलने लगा है। तो इस बार भी पेपर ने छापा है, सॉरी इसने छापा है भास्कर ने, तो मे भी कि आपका एडीओ का एग्जाम, अब आप कहेंगे कि पंचायत है, पंचायत का चुनाव है, तो अभी सुनने में आया कि 6 महीना टल गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हो भी सकता है अभी भी, लेकिन उस पर नहीं जाना चाहिए आपको, क्योंकि वो जो एग्जाम है, सॉरी वो जो चुनाव है, उससे इसका कोई मतलब नहीं। ये राज्य शासन का विषय है और नगरीय निकाय का विषय है। नगरीय निकाय में वित्त संबंधी पावर जो होती है, वित्त संबंधी शक्तियां जो होती हैं, वो उस निकाय से छीन ली जाती है, बस यही फर्क होता है आचार संहिता के लगने के बाद। तो बाकी वैकेंसी पर अगर गवर्नमेंट की इच्छा होगी, गवर्नमेंट की मन स्थिति होगी कि हमको वैकेंसी निकालनी है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता, वो निकल जाएगा। कुल मिला के आपको आबकारी आरक्षक, कुल मिला के आपको एडीओ के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। इसके अलावा प्रयोगशाला परिचारक की अगर बात करूं और अमीन की बात करूं, 2 विषय, 2 टॉपिक और हैं, 2 वैकेंसी और हैं। एक तो प्रयोगशाला परिचारक का है, जिसका फॉर्म बहुत पहले भरा चुका है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा। अब उच्च शिक्षा विभाग ने कहा था कि हम क्या करेंगे, हम वैकेंसी भरवाएंगे किससे, एग्जाम किससे लिवाएंगे, व्यापम से लिवाएंगे। बहुत पहले जब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का नया सरकार का गठन हुआ, भाजपा की सरकार आई, उसी समय पहला नोटिफिकेशन जो आया था वो प्रयोगशाला परिचारक का ही था। तो ये वैकेंसी भी कभी भी भरी जा सकती है, इसके लिए तो नोटिफिकेशन भी नहीं निकालना है। इसके अलावा जो जल संसाधन विभाग के अमीन पटवारी की वैकेंसी है वो भी भरी जा सकती है। तो इन सब वैकेंसीज पर आपको बिल्कुल मोटिवेट रहना है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी को अपनी शुरू करनी है और अच्छे तरीके से पढ़ना भी है, क्योंकि बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। अगर ऐसा ना हो कि आप तैयारी अपनी कंप्लीट ना करें या फिर पढ़े नहीं, तो फिर गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, एक चीज और है, जो बच्चे बहुत लंबे समय से एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एडीओ की तैयारी पहले से कर रहे हैं, अब उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि रिवीजन हो, रिवीजन हो। वो बच्चे रिवीजन करना शुरू कर दे, और रिवीजन के लिए एक बहुत बेहतरीन उपाय हम लोगों ने एनालाइजर में लाया है। वो उपाय है 1 रुपए वाला, 1 रुपए, यानी रिवीजन के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला, पूरा का पूरा एडीओ का कोर्स उसमें रिवीजन होगा मात्र 1 रुपए में। और इसमें 3 डे फ्री ट्रायल भी है, 3 डे का फ्री ट्रायल, यानी 3 दिन के बाद ही आपको पैसा देना है। 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से होगा, यानी 30 दिन का 30 रुपए आपको देना पड़ेगा। जितना दिन आप पढ़ना चाहें उतना दिन पढ़े, नहीं तो फिर आप बंद करना चाहे तो बंद कर सकते। क्लियर है? चलिए, अब दूसरी बात करूं कि जो लोग एडीओ की तैयारी शुरुआत करना चाहते हैं, जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए भी जो कोर्स है वो है 3498 रुपए का, 3498 रुपए का। लेकिन इसमें भी आप चाहें तो पर डे वाला प्लान चूज कर सकते हैं, जिसमें 3 रुपए पर डे के हिसाब से आपको देना होगा, यानी 30 दिन का आपको देना होगा 90 रुपए। और इसमें वीडियो क्लास के साथ पीडीएफ भी होगा। खैर पीडीएफ तो इसमें भी है, एमसीक्यू रिवीजन वाले में भी पीडीएफ है, दोनों में पीडीएफ है, ठीक है। तो इसमें भी क्लास होगी और क्लास के साथ पीडीएफ भी होगा। तो आप चाहे तो इसमें भी 3 दिन का फ्री ट्रायल है, इसको भी ट्राई कर सकते हैं। अब ट्राई कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, कहां से ये मिलेगा, उसके लिए 2 उपाय है। या तो आप द एनालाइजर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए,
नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। दूसरा तरीका यह है कि एक नंबर मैं आपको बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर मिल जाएगा, वैसे लिख देता हूं 96 17 41 36 76, 96 17 41 36 76। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोर्स को हमने सस्ता कर दिया है ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, और आप कोर्स के साथ जुड़े या ना जुड़े वो आपकी मर्जी है, आपकी अपनी तैयारी है, लेकिन बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, बाकी कुछ भी बात नहीं है। मेन मुद्दा है सिलेक्शन होना। मेन मुद्दा ये नहीं है कि हमने ये पढ़ा, वो कोर्स पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो भी सब खत्म बात है। अगर सिलेक्शन हो जाए तो सब कुछ अच्छा है। रास्ते कभी खराब नहीं होते और ना ही रास्ते कभी अच्छे होते। मंजिल बताती है कि रास्ता खराब था या रास्ता अच्छा था। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, अब यही एक एक दिन पढ़ करके इसमें बहुत सारे कूट वाले प्रश्न आपको मिलेंगे रिवीजन वाले में, 1 रुपए वाले में। एक एक दिन पढ़ के जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो उस दिन आपको कहने वाले 1000 लोग होंगे कि मैं जानता था ये लड़का मेहनती था, ये लड़का अच्छा काम करने वाला था, ये लड़का ईमानदार था, इसीलिए इसका सिलेक्शन हुआ। और यही चीज सोच के देखिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो वही लोग कहेंगे कि मैं तो जानता था टाइम पास कर रहा। ये वही लोग हैं, वही मुंह है, लेकिन वही बातें बदल जाती हैं। तो अपनी तैयारी को शुरुआत करो मेरे दोस्त, और अपने शुरुआत में ही मैंने कहा था कि उस लिफाफे में जिसमें आपने लेटर डाल दिया है, उस लिफाफे में अपना पता भी लिखिए कि एडीओ रैंक 1, या अगर आप दूसरा पता लिखना चाहते हैं तो लिखिए आबकारी आरक्षक रैंक 1। आप तीसरा पता लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए अमीन पटवारी रैंक 1, लेकिन रैंक 1 से अलग कुछ भी नहीं लिखिए, तभी मजा है दोस्त, नहीं तो बाकी सब चीजें हवा हवाई हैं। नमस्कार, जय हिंद।